हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से यूपी TSSC ANM के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी पढ़ने एकदम बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 109 के साथ पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन आज फिर लेकर हाजिर हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे और इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एकदम जीरो लेवल से हम बहुत ही एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पढ़ा हो। तो ऐसे सेशन की शुरुआत करते हैं समय बर्बाद करते हुए। इसी के साथ यदि यूपी ANM के साथ साथ बिहार या दिल्ली या किसी भी स्टेट ANM की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान HCG हार्मोन का स्रावण किस अंग से होता है। जो हमारा HCG हार्मोन होता है उसका स्रावण किस अंग से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथ या प्लेसेंटा या डिंब ग्रंथ या गर्भाशय। तो किससे होता है HCG हार्मोन का स्रावण, किस अंग से होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा से। HCG हार्मोन का निर्माण प्लेसेंटा द्वारा होता है और यह प्रेगनेंसी को बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। कह एक सामान्य प्रसव में पहला चरण किससे संबंधित होता है। एक नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल लेबर इन्वॉल्व, प्रसव पीड़ा की शुरुआत, गर्भाशय ग्रीवा का पूरा फैलाव, शिशु का जन्म या प्लेसेंटा का निष्कासन। कह एक सामान्य प्रसव में पहला चरण किससे संबंधित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा का पूरा फैलाव, फुल सर्विकल डायलेशन। पहला चरण ग्रीवा के 0 से 10 सेंटीमीटर तक फैलने को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा, निम्न में से कौन सा संक्रमण नवजात शिशु की आंखों की सूजन दे सकता है। यानी ऑप्थल्मिया नियोनेटर्म, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, HIV या हेपेटाइटिस B। तो कह रहा निम्न में से कौन सा संक्रमण नवजात शिशु की आंखों को क्या कर सकता है, सूजन दे सकता है। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया संक्रमण जन्म के दौरान आंखों में संक्रमण दे सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है लोचिया अल्बा किस अवधि में सामान्य होता है। पहले 3 दिन, 4 से 10, 10 से 14 या 14 दिन के बाद। तो लोचिया अल्बा कब सामान्य होता है। 14 दिन के बाद लोचिया अल्बा क्या होता है, समाप्त हो जाता, सामान्य हो जाता है। लोचिया अल्बा सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज है जो प्रसव के 2 सप्ताह बाद होता है। नेक्स्ट प्री एक्लेम्सिया की मुख्य विशेषता क्या है। लो ब्लड प्रेशर, प्रोटीनूरिया और हाई BP, हीमोग्लोबिन की कमी या अधिक उल्टी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया का मुख्य विशेषता होता है प्रोटीन यूरिया, यूरिन में क्या हो, प्रोटीन हो और हाई BP हो। तो प्री एक्लेम्सिया क्या, हाई BP और पेशाब में प्रोटीन आता है। नेक्स्ट कह रहा है फेटल डिस्ट्रेस में सबसे पहला संकेत क्या है। फेटल डिस्ट्रेस में सबसे पहला भ्रूण की गतिविधि बढ़ना, भ्रूण की गतिविधि कम होना, उल्टी, दर्द। तो हमारा छठा क्वेश्चन का फेटल डिस्ट्रेस में सबसे पहला संकेत क्या होता है। तो भ्रूण की गतिविधि कम होना, भ्रूण की हरकतों में कमी क्या होता है, फेटल डिस्ट्रेस का पहला संकेत होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा टेस्ट गर्भावस्था की पुष्टि करता है। ब्लड शुगर, अल्ट्रासाउंड, मूत्र के कैल्शियम, ब्लड प्रेशर। तो निम्न में से कौन सा टेस्ट गर्भावस्था की पुष्टि करता है। हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से भ्रूण की उपस्थिति की पुष्टि की जाती है। नेक्स्ट पहली तिमाही में गर्भपात की सबसे आम वजह क्या होती है। हार्मोन की कमी, क्रोमोसोम दोष, तनाव, संक्रमण। तो कह रहा पहले तिमाही में गर्भपात की सबसे आम वजह क्या होती है। पहले तिमाही में गर्भपात की सबसे आम वजह क्या होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B क्रोमोसोम दोष, क्रोमोसोमल दोष। क्रोमोसोमल दोष पहली तिमाही में क्या, गर्भपात की सबसे आम वजह क्या होती है, क्रोमोसोमल दोष।
पहले तिमाही में अधिकांश गर्भपात क्रोमोसोम की क्या होती है, गड़बड़ी से होती है। नेक्स्ट, करा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है, केवल इंतजार, ऑक्सीटोसिन देना, नवजात की देखभाल या टाँके लगाना। तो हमारा राइट आंसर होगा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है, हमारा 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन देना। प्लेसेंटा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी दवा गर्भाशय को संकुचित करने के लिए दी जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑक्सीटोसिन, पिट्रेसिन या क्लोरोफेन। निम्न में से कौन सी दवा गर्भाशय को संकुचित करने के लिए दी जाती है, तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, जो ऑक्सीटोसिन है क्या, एक यूटेरोनिक एजेंट है जो संकुचन करता है। यूटेरोनिक एजेंट है जो क्या करता है, संकुचन करता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या होता है, कम भोजन, बार बार गर्भधारण, पानी अधिक पीना या कम सोना। तो गर्भावस्था में आयरन की कमी का मुख्य कारण क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा बार बार गर्भधारण। बार बार गर्भधारण से शरीर का आयरन भंडार कम हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR का मुख्य कारण क्या है। IUGR का मुख्य कारण क्या है, माँ का अधिक वजन, माँ की धूम्रपान आदत, अधिक आराम, कैल्शियम की अधिकता। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR का मुख्य कारण क्या होता है, तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ की धूम्रपान आदत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक नवजात की सामान्य श्वसन दर क्या होती है, 10 से 20 बार पर मिनट, 30 से 60, 30 से 40, 20 से 30 या 60 से 90। एक नवजात की सामान्य श्वसन दर होती कितनी है, तो एक नवजात की सामान्य श्वसन दर होती है 30 से 60 बार पर मिनट। कितनी होती है, 30 से 60 बार पर मिनट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा में से कौन सी स्थिति नवजात मृत्यु दर को क्या कहती है, बढ़ाती है, इंट्रापार्टम देखभाल, अपरिपक्वता, स्तनपान या टीकाकरण। तो निम्न में से कौन सी स्थिति क्या कहती है, नवजात की मृत्यु दर को बढ़ाती है, तो अपरिपक्वता। क्या होगा, अपरिपक्व शिशुओं में शारीरिक प्रणाली क्या होती है, कमजोर होती है, जिससे क्या होती है, नवजात की मृत्यु दर बढ़ती है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ रहा है, सेशन को कर दीजिए क्या, जल्दी से लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बस इतना काम कीजिए, बढ़ते हैं तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गर्भवती महिला को फोलिक एसिड कब शुरू किया जाना चाहिए, तीसरी तिमाही, गर्भधारण से पहले, डिलीवरी के समय या प्रसव के बाद। तो गर्भवती महिला को फोलिक एसिड कब देना शुरू किया जाना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भधारण से पहले, बिफोर कंसेप्शन, यानी गर्भधारण से पहले। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की रोकथाम के लिए फोलिक एसिड गर्भधारण से पहले ही क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी पीरोम की पुष्टि किससे होती है, मूत्र परीक्षण, नाइट्रोजन पेपर टेस्ट, नाइट्राजीन पेपर टेस्ट, ब्लड टेस्ट या एक्सरे। तो कह रहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी पीरोम की पुष्टि के लिए किससे संबंधित होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा नाइट्राजीन पेपर टेस्ट। नाइट्राजीन पेपर टेस्ट, पीरोम में फ्लूइड अल्कलाइन होता है जो नाइट्राजीन पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज की सबसे सामान्य वजह क्या है, चोट, यूटेराइन एटॉनी, अवशिष्ट
प्लेसेंटा या क्लॉटिंग विकार। तो कह रहा पोस्टमार्टम हेमरेज की सबसे सामान्य वजह क्या है? तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूटेराइन एटोनी। क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा यूटेराइन एटोनी। यूटेराइन एटोनी में गर्भाशय संकुचित नहीं होता, जिससे क्या होता है? अत्यधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कर रहा सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका स्तनपान कराती माँ के लिए क्या है? कंडोम, कॉपर टी, कंबाइंड पिल्स या इंजेक्शन। तो हमारा राइट आंसर सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका स्तनपान कराती माँ के लिए क्या है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, कंडोम। करा कंडोम हार्मोन नहीं छोड़ता और शिशु के दूध पर असर नहीं डालता है। नेक्स्ट करा गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का एनीमिया सबसे आम है? मेगालोब्लास्टिक, आयरन की कमी वाला, हीमोलिटिक या एप्लास्टिक। तो करा गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का एनीमिया सबसे आम है? तो हमारा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी वाला। आयरन की आवश्यकता बढ़ने से इसकी कमी सामान्य होती है। नेक्स्ट कह रहा है लेबर के दौरान एपिजियोटॉमी किस चरण में की जाती है? पहले चरण, दूसरे, तीसरे, प्रसवोत्तर। प्रसव के बाद लेबर के दौरान एपिजियोटॉमी किस चरण में की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड स्टेज में, दूसरे चरण में। एपिजियोटॉमी बच्चे के सिर के बाहर आने से पहले की जाती है। नेक्स्ट सबसे पहले चलने वाला जीवन चिन्ह यानी विटल साइन नवजात में कौन सा होता है? तापमान, दिल की धड़कन, वजन, लंबाई। तो कह रहा है सबसे पहले चलने वाला जीवन चिन्ह नवजात में कौन सा होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा दिल की धड़कन, हार्ट रेट। नवजात की हार्ट रेट जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संकेतक है। नेक्स्ट कह रहा वैक्यूम डिलीवरी में कौन सी जटिलता सबसे अधिक होती है? सिर का सूजन, हाथ की हड्डी टूटना, आंखों का संक्रमण, फेफड़ों का क्षय। तो हमारा जो क्या है वैक्यूम डिलीवरी में सबसे कौन सी जटिलता सबसे अधिक होती है? तो वैक्यूम डिलीवरी में सबसे अधिक जटिलता हमारी होती है सिर में सूजन। वैक्यूम खिंचाव से सिर पर सूजन सामान्य होती है। नेक्स्ट करा डायनीफिलोमेट्रिक इंडेक्स, डायनीफिलोमेट्रिक इंडेक्स किसका मूल्यांकन करता है? भ्रूण की उम्र, भ्रूण की हरकतें, भ्रूण का हृदय दर या श्रोणि माप। तो करा डायनीफिलोमेट्रिक इंडेक्स किसका मूल्यांकन करता है? तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण की हरकतें। नेक्स्ट करंदिन में से कौन सी स्थिति गर्भाशय के फटने का संकेत है? प्रगाढ़ प्रसव पीड़ा, अचानक दर्द का गायब होना, रक्तस्राव बढ़ना, धड़कन बढ़ना। तो करंदिन में से कौन सी स्थिति गर्भाशय के फटने का संकेत है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक दर्द का गायब होना, सडन सेसेशन ऑफ पेन। गर्भाशय फटने पर दर्द अचानक गायब हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जीवित भ्रूण की पुष्टि किससे होती है? भ्रूण गतिविधि, भ्रूण हृदय ध्वनि, माँ की मरोड़ या यूटेराइन टेंडरनेस। तो कह रहा है एक जीवित भ्रूण की पुष्टि किससे होती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की हृदय ध्वनि, फेटल हार्ट साउंड। अल्ट्रासाउंड या डॉपलर से हार्ट साउंड सुनाई देना जीवित भ्रूण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अधिक वजन वाली गर्भवती महिला में कौन सी जटिलता आम है? हाइपोग्लाइसीमिया, गर्भकालीन मधुमेह, थायराइड की कमी, एनीमिया। तो कह रहा है अधिक वजन वाली गर्भवती महिला में कौन सी जटिलता आम होती है? तो 26 का राइट आंसर होगा गर्भकालीन मधुमेह, गेस्टेशनल डायबिटीज। अधिक बीएमआई वाली महिलाओं में शुगर का स्तर अधिक होने की संभावना होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्लेसेंटा का सामान्य स्थान कहाँ होता है? ओएस के पास, गर्भाशय का फंडस, गर्भाशय की साइड, गर्भाशय का निचला भाग। तो कह रहा प्लेसेंटा का सामान्य
सामान्य स्थान कहाँ होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय का फंडस। समर्था प्लेसेंटा फंडल क्षेत्र में स्थित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संकेत गर्भावस्था का निश्चित संकेत है? उल्टी, मासिक चक्र बंद, भ्रूण की गतिविधि, हृदय ध्वनि सुनाई देना। किसकी? भ्रूण की। तो हमारा निम्न में से कौन सा संकेत गर्भावस्था की निश्चित संकेत है? तो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण का हृदय ध्वनि सुनाई देना। डिटेक्शन ऑफ फेटल हार्ट साउंड। फेटल हार्ट क्या? साउंड। भ्रूण हृदय ध्वनि मिलना निश्चित रूप से क्या? गर्भावस्था की पुष्टि करता है। नेक्स्ट, नवजात का अबगार स्कोर में पी का क्या अर्थ है? पल्स, पेशाब, पेट, पास्चर। तो नवजात में अबगार स्कोर में पी का मतलब होता है क्या? पल्स। गर्भावस्था में पी का मतलब होता है क्या? पल्स। नवजात के अबगार स्कोर में पी का अर्थ क्या है? पल्स, जो बच्चे की हृदय गति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन का रहा, स्टेशनों में जीरो स्टेशन का अर्थ क्या है? सिर बाहर आ जाना, आ गया। सिर इंटेल पर है, सिर आईसीएल स्पाइन पर है, या सिर नीचे उतर गया है। तो कह रहा है स्टेशन जीरो का अर्थ क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिर ईसीएल स्पाइन पर है, हेड इन ईसीएल स्पाइन। जीरो स्टेशन दर्शाता है कि सिर, शिशु का सिर क्या? ईसीएल स्पाइन के इस स्तर पर है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको सेशन कैसा लगा उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।